नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज एक बार फिर से यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा का रण भेदने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है एआईएमआईएम की तरफ से। एआईएमआईएम ने यूपी को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांटा है। ओवैसी पूर्व और पश्चिम के दो अलग अलग जिलों में कैंप कार्यालय बनाकर सियासी सेंधमारी करना चाहते हैं। पहला कैंप कार्यालय बहराइच में बनाया गया है, जिसकी कमान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के हाथ में होगी, जिससे पूर्वी यूपी के 27 जिलों को हैंडल किया जाएगा। पश्चिमी यूपी के लिए मुरादाबाद में कैंप कार्यालय बनाया जा रहा है। आज ओवैसी दोपहर 2 बजे बहराइच में कैंप कार्यालय का फीता काटकर शंखनाद करेंगे। ओवैसी की पार्टी की नजर मुस्लिम बाहुल्य वाले जिलों पर है। ओवैसी कह चुके हैं कि इस बार वो सीएम योगी को सत्ता में आने नहीं देंगे। योगी ने भी उनकी चुनौती को स्वीकार किया है। ओवैसी जी के बहराइच आने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश कैंप कार्यालय का उद्घाटन करना है, जिसके पूर्वांचल के 27 जिलों को यहाँ से वो इस कार्यालय से मैनेज किया जाएगा। और उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद वो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जाकर के फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद वापस चलेंगे। तो दो हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी के जरिए आप समझिए, बिहार में पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है और उत्साहित अपने आप को पूर्वी जो हिस्सा है काफी बिहार से जुड़ा हुआ, और पश्चिमी यूपी में भी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं। बहराइच से अखिलेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जरा बताइए इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आज, क्योंकि कोशिश ओवैसी साहब कर रहे हैं कि 27 जिले उनके इस मैसेज को सुने देखे। जी जीनत, मैं बता दूं, ये बहराइच नहीं प्रदेश की बड़ी खबर है कि अब एआईएमआईएम के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी आज बहराइच आ रहे हैं और उनका मास्टर प्लान भी अब ब्रीफ करेंगे आज वो, चूंकि उन्होंने जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसके लिए उन्होंने यूपी को दो हिस्सों में बांटा है, एक पूर्वी यूपी, एक पश्चिमी यूपी। पूर्वी इस हिस्से का जो कैंप कार्यालय है, जहां से वो 27 जिले यूपी के हैंडल करेंगे, वो जो कैंप कार्यालय वो बहराइच में बनाया गया है। आपको दिखा सकता हूं, ये कैंप कार्यालय बनकर तैयार है, इसको सजाया जा रहा है। आज 2 बजे असदुद्दीन ओवैसी बहराइच आएंगे और इस कैंप कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अब सियासी विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब सियासी पारा चढ़ने लगा है और हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। आपको ये भी बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी संकल्प मोर्चा के भागीदार हैं, जिसके प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हैं। कल मेरी बात प्रदेश महासचिव से हुई, उन्होंने बताया कि ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपको ये भी बता दूं कि अब ओवैसी की नज़र जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं उन पे है, जैसे कि बहराइच हो गए। बहराइच की 3-4 सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, नानपारा है, मटेरा है, बहराइच सदर है, कैसरगंज है, वहाँ भी अपनी प्रत्याशी उतारेंगे और अपना कैंप कार्यालय बहराइच में बना रहे हैं। और दूसरा कैंप कार्यालय जो पश्चिम का रहेगा, जहाँ से पश्चिम के जिले हैंडल करेंगे, वो मुरादाबाद में बनाया जाएगा। इसी तरीके से अब उनका जो मास्टर प्लान है वो बन के तैयार हो गया है और उन्होंने डिस्क्लोज भी कर दिया है कि यूपी के 2 हिस्सों में बांटकर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में ओवैसी हैं। बिल्कुल, और ये जो है तैयारी और कार्यक्रम भी आपने देखा। शबाब भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, इसे बहुत ज्यादा अति उत्साह नहीं माना जाएगा। 100 सीटों पर लड़ने की बातें कर रहे हैं और 2 भागों में बांट लिया, ठीक है, मैदान में भी आ रहे हैं आज, और मुख्यमंत्री को चुनौती दी, उन्होंने स्वीकार भी कर ली है। और बिल्कुल देखिए, ओवैसी चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव को अपनी भी एक बड़ी पराकाष्ठा के तौर पर लेकर चल रहे हैं और सीधे तौर पर चूंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 5 विधायकों की जीत मिली थी, ये जीत उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए लाजमी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए उसमें उनकी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो ऑलमोस्ट एक पैटर्न पर चलती है। कहा यही जाता है कि जाति और धर्म की राजनीति के इर्द गिर्द ही पूरा सियासी कुनबा जो है वो चलता है, और इसी कड़ी को लेकर के ओवैसी जो है वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। आज उनकी जो मीटिंग है वो बहुप्रतीक्षित है। लखनऊ पहुंचने के बाद सबसे पहले जो उनका भागीदारी संकल्प मोर्चा है, सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो उनके साथ मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट के बाद दोपहर में करीबन 1 बजे के आसपास वो यहाँ से बहराइच के लिए निकलेंगे और बहराइच से, जैसा कि अखिलेश भी आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा वहाँ का पूर्वांचल के
इलाकों का एक बड़ा जो है वो केंद्र बनाया गया है बहराइच, जहां से लगभग 150 सीटों के आसपास चीज़ों को वो व्यवस्थित करेंगे, बातचीत करेंगे। चूंकि एक बड़ा ड्रॉबैक छोटी पार्टियों के लिए ये भी रहता है कि वो जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारते हैं, उसके बाद वो प्रत्याशी भी जो होते हैं दूसरे दलों के साथ मिल करके या तो बैकफुट पर आ जाते हैं या फिर किसी तरीके से चुनाव खराब करा देते हैं। अभी हाल के ही पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव गुजरे हैं उसमें एमआईएम ने अपने 5 सदस्यों पर कार्रवाई की, उन्हें पार्टी से निकाला है और उसके पीछे वजह यह थी कि इन सदस्यों ने पार्टी के लाइन के बाद जाके बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया। ये बात एमआईएम में पुष्ट की गई, सारी चीज़ों को फाइनलाइज किया गया और जब ये बात साबित हुई उसके बाद उन पर कार्रवाई की। तो ये एक डर जो है वो बड़ा बना रहता है, इसलिए एमआईएम इस बार चुनावों में बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कैंडिडेट से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि वो जब उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा तो वो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद तक चुनाव नहीं छोड़ सकते हैं, पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके के लोभ प्रलोभन में आके चुनावी दौर में बैठ नहीं सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की रस्साकशी है, इसी की आजमाइश है वो ऐसी लखनऊ में। सब साथ भी है, भरोसा भी नहीं है, वो भी नजर आ रहा है। लेकिन अब यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है और हर कोई देखिए ये मुस्लिम वोटर को साधने की कोशिश है। एसपी कहती है कि वो उनके साथ है, बीएसपी कहती है कि हम ही हितैषी हैं, बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और ओवैसी कहते हैं कि मैं ही जो है इस एक तरह से देखें तो कि मैं ही बेड़ा पार लगा सकता हूं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो कुल मिलाकर दिलचस्प मोड़ पर है उत्तर प्रदेश की सियासत। जेपी नड्डा से मिलेंगे नए केंद्रीय मंत्री। सुबह 10:30 बजे मुलाकात होनी है। कल शाम को कैबिनेट विस्तार हुआ। 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। 4 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन भी मिला है। सुबह 10:30 बजे जो है ये जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे जो नए मंत्री हैं। और अब देखिए कई ऐसे मंत्री हैं वो चार्ज भी लेना शुरू कर देंगे, तो उसकी भी तस्वीरें आएंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन 43 मंत्रियों ने शपथ ली है जो हम आपको बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को किस तरह से तवज्जो मिली है ये भी हमने आपको लगातार दिखाया है। सुबह 10:30 बजे ये मुलाकात होगी। कैबिनेट विस्तार के बाद आज पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे बुलाई है। मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों के साथ आज पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। तो आज शाम 5 बजे महत्वपूर्ण बैठक, कैबिनेट मीटिंग। और देखिए कल ये बात भी स्पष्ट हो गई थी कि बहुत सुपर एक्टिव मोड में काम करना है सभी को, और वो चीज़ नज़र आ रही है। और ये बार बार कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी क्लास के जरिए जो है पहले ही सभी को होमवर्क अलॉट कर देते हैं, जिम्मेदारियां बेसिकली आप इसे समझें, और वो बाकायदा ब्रीफिंग भी करते हैं। तो आज कैबिनेट मीटिंग को बहुत दिलचस्प माना जा रहा है। तो पीएम की नए मंत्रियों के साथ आज बैठक। उधर लखनऊ में अपना दल के ऑफिस में जश्न शुरू हो गया है। अनुप्रिया पटेल के केंद्र में मंत्री बनने पर जश्न, कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, मिठाइयां खिलाई, ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को बधाई दी है सभी ने। तो अनुप्रिया पटेल का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी मिली है केंद्र में, और जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश हैं उनके इस उपलब्धि से। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी वो मंत्री रह चुकी हैं। और मिर्जापुर से बीजेपी के सहयोगी अपना दल की सांसद हम अनुप्रिया पटेल का जिक्र कर रहे हैं। पहले उन्होंने राज्य स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला, अब जो है बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनी है। भारी भरकम मंत्रालय और उत्साह नजर आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात, रुहेलखंड की जिम्मेदारी माना जाता है क्योंकि वो कुर्मी समाज से आती हैं। और इस बार की सरकार ओबीसी सरकार, खास तौर से ध्यान रखा गया है। और वो चीज़ पूरे कैबिनेट अगर आप विस्तार को देखें और जिस तरह से मंत्रालय दिए गए हैं उसमें भी नजर आया। प्रदेश, पहले प्रदेश जीतना है, फिर देश 22 और उसके बाद 24, ये जो गणित बिठाया गया है। लेकिन ये उत्साह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के मंत्री बनने पर जश्न का माहौल है, उनके कार्यकर्ता काफी खुश हैं। देखिए इनके लिए तो होली है, आप रंगों में सराबोर इन्हें देख पा रहे हैं। इसके बाद हम यूपी के मंत्रियों की जिस तरह से उनका कद बढ़ा, ये तस्वीरें भी दिखा रहे थे, वो शपथ ले रही थी। और जैसे ही कार्यकर्ताओं ने इन्हें शपथ लेते देखा, खुश और उत्साहित नजर आए, और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं।
जश्न की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ी है, मिर्जापुर से सुमित गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी, बदायूं से चितरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखीमपुर से मनोज शर्मा, महाराजगंज से आशीष कुमार हमारे साथ हैं और जालौन से प्रदीप त्रिपाठी। यानी कि जो नए मंत्री बने हैं हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हैं और वहां की स्थिति आपको बता रहे हैं। मैं मिर्जापुर से शुरुआत करती हूँ। सुमित, हमने देखा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, मंत्रालय भी, वाणिज्य मंत्रालय का जब हम जिक्र कर रहे हैं, वहां जरा बताइए किस तरह से उत्साह है। बिल्कुल, कल देर रात तक कार्यकर्ताओं का जश्न चलता रहा। ये हम इस समय खड़े हैं अनुप्रिया पटेल के कार्यालय पे, हालांकि सुबह 9 बजे है, अभी कुछ ही लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये देखिए वो जगह है जहाँ पे अबीर, गुलाल, रंग, पटाखों से ये पटा हुआ था क्षेत्र, और सैकड़ों की संख्या में अपना दल के कार्यकर्ता जो यहाँ पे मौजूद थे। और अब धीरे धीरे कार्यकर्ता फिर आ रहे हैं, क्योंकि आज भी वो जश्न होगा, आज भी वो ढोल ताशे नगाड़े से जश्न कार्यकर्ता मनाएंगे। और अनुप्रिया पटेल को मंत्रालय ग्रहण करने के बाद उनको उद्योग और व्यापार उद्योग मिला है और वाणिज्य कर इनको मिला हुआ है। उसके बाद और जश्न की तैयारी है। यहाँ पर एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को आसपास के क्षेत्रों में बुलाया गया है। और उसके बाद और साथ ही यहाँ के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया कि वो गांव-गांव जा करके इस जश्न को मनाएं और लोगों को ये बताएं कि किस पथ मिला है और आगे क्या विकास होने वाला है। देखिए, अनुप्रिया पटेल को जब यहाँ पे मंत्री थी तो उन्होंने कई बड़ी चीजों को सौगात दिया हुआ था। मेडिकल कॉलेज हो, 4 लेन सड़क हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो पासपोर्ट का ऑफिस हो। तो ऐसे में यहाँ की जनता इस चीज को लेकर के बड़ी खुश है कि एक बार पुनः अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया है, जिससे मिर्जापुर समेत अगल बगल क्षेत्रों का विकास हो। पटेलों की बड़ी नेता मानी जाती है अनुप्रिया पटेल। इसमें यहाँ पे पटेल बहुल इलाका भी है मिर्जापुर, और लगभग ये जीत हार लगभग पटेल ही तय करते हैं। और इसके पहले भी चाहे वो सपा के बाल कुमार पटेल रहे हो, चाहे अनुप्रिया पटेल रही हो, पटेलों का बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर केवल पटेल ही ज्यादा बहुमत तय करते हैं। इसलिए अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाए के जाने के बाद पटेल भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो 8 महीने लगभग बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी को और अपना दल गठबंधन को काफी इससे बढ़त भी मिलेगी। ठीक, मनोज शर्मा हमारे साथ लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। और जब हम लखीमपुर की बात करते हैं मनोज, गृह राज्य मंत्री और बहुत बड़ा एक महकमे की बात करें और महकमों के जरिए भी कद जो है वो तय होता है, तो वहां पे जो तस्वीर है जरा हमें बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दें, जनरल लखीमपुर खीरी में जब से सूचना आई है कि अजय मिश्र टेनी को गृह राज्य केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जब से कार्यकर्ता और जिले वासियों में खुशी की लहर मौजूद है। इस समय मैं लखीमपुर खीरी के बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ। कुछ लोग भी बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। रात से ही जश्न का माहौल है और सुबह होने के बाद भी काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है। और कार्यकर्ता हमारे बीच, उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है कि मिश्रा जी को बनाया गया केंद्रीय मंत्री। वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर खीरी के लिए यह एक गौरवशाली दिन है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के पहले संसद रत्न, जिनको आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, 2014 में जब वह लोकसभा के सांसद बने थे, तभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपना देखा था कि हमारे सांसद मोदी जी की टीम में काम करेंगे, लेकिन उस समय नहीं, तो इस बार सही। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग और भी, उनसे जाने मंत्री अजय मिश्रा के मंत्री बनने के बाद कैसा देख रहे हैं जिले को और क्या विकास होगा, कैसे आगे वाली 2022 के चुनावों में क्या लाभ मिलेगा। माननीय अजय मिश्रा टेनी जी के गृह राज्य मंत्री बनने पर पूरे देशवासियों को एक नया संदेश मिला है, नई ऊर्जा मिली है और हमारे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा आयाम स्थापित करेंगे अजय मिश्रा टेनी जी कि इनको और आगे भी जाना है, बहुत ज़्यादा होगा, क्षेत्र का बहुत विकास होगा, जिले का विकास होगा। यूपी के 7 मंत्री बनाए गए, उसमें से एक ब्राह्मण चेहरा को सामने लाए। क्या लगता है कि आपको ब्राह्मण चेहरा आने के बाद इस इलाके में ब्राह्मण वोटों में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। सारा ब्राह्मण भाजपा के साथ पहले भी रहा है और ठीक, इस बार भी तो रहेगा। सभी उत्साहित है। आगरा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, पश्चिमी यूपी, डॉक्टर एसपी बघेल कानून राज्य मंत्री, उत्साह तो बनता है।
जी बिल्कुल, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो पहले कभी सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, फिर आगरा कॉलेज में प्रोफेसर रहे, तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कानून राज्य मंत्री बनाया गया। मोदी कैबिनेट में जगह मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है और प्रोफेसर बघेल का ये घर है। आप देखिए पूरा जीवन इनका सादगी भरा रहा है प्रोफेसर बघेल का। और जब कोरोना काल आया था तो ये खुद घर घर जाके सैनिटाइज करते थे लोगों के घरों को, तो वो तस्वीर भी वायरल हुई थी, तमाम तस्वीरें। और पूरा परिवार इनका निकलता था, इनकी पत्नी, इनके बेटे, इनके बच्चे, और लगातार कोरोना काल में जा करके पूरे आगरा शहर को ना सिर्फ सैनिटाइज ये करते थे, बल्कि जो जरूरतमंद हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, उनके घरों में खाना तक पहुंचाते थे। इनके घर में इनकी पत्नी कल बता रही थी कि किस तरह वो पूरा दिन खाना बनाया करती थी कोरोना काल में। तो इनकी जो सेवाएं रही हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, तो ऐसे एसपी सिंह बघेल को जो है, जो लोकप्रियता के शिखर को स्पर्श करते हैं एसपी सिंह बघेल, तो उनको एक बड़ा दायित्व दे करके मोदी सरकार ने एक तरह से आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और इटावा, मैनपुरी आसपास के जो यानी अलीगढ़, हाथरस, इन जिलों को साधने की पूरी कोशिश की है, मुकम्मल कोशिश, क्योंकि बड़ा चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा। बिल्कुल, बदायूं से चितरंजन भी हमारे साथ हैं। जरा बदायूं की तस्वीरें बताइएगा चितरंजन। 2022 की तैयारी कर ली है भाजपा ने और इसी को लेकर ये साधा गया है। यहाँ से संघमित्रा मौर्य की जो है ताजपोशी होने जा रही थी, मगर उनके पिताजी मंत्री हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी मौर्य वोटों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, मगर मौर्य वोटों को न लेते हुए लोधी वोट को रिझाने के लिए यहाँ से बीएल वर्मा जी को जो है मंत्री बनाया गया है। और ये 2022 की तैयारी है और इसके लिए ये योगी और मोदी का ये फैक्टर है कि किसी भी हालत में 300 से ऊपर सीटें 2022 में प्राप्त की जाएं। बिल्कुल, तभी सहकारिता राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है और उसके बाद कोशिश यही कानपुर देहात की बात करें, अलीगढ़ का जिक्र करें, एटा का जिक्र करें, इस पूरी बेल्ट को जो है साधने की कोशिश बताई जा रही है। इसे आशीष भी हमारे साथ हैं। आशीष, महाराजगंज की जब हम बात करते हैं, बहुत खासा ख्याल पूर्वांचल का रखा गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद पंकज चौधरी हैं, इन पर पार्टी ने लगातार भरोसा जताया था और पंकज चौधरी 1991 से जो राजनीति में कदम रखे, 6 बार महाराजगंज का प्रतिनिधित्व दिल्ली पंचायत में किए। निश्चित रूप से महाराजगंज जनपद की और लोगों की ये मांग थी कि केंद्र में इन्हें मंत्रिमंडल में जगह किया जाए। पूर्व में मोदी सरकार से जब शपथ ग्रहण हो रहा था, उस समय ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि पंकज चौधरी को जरूर शामिल किया जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणों से शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद पंकज चौधरी को फिर से राज्य मंत्री बनाया गया है। इससे जो कार्यकर्ता है उसमें काफी खुशी है। मैं सदर विधायक जयमंगल कनौजिया के पास हूँ, आपसे बात करते हैं कि कितनी खुशी आप लोगों को इस समय है। तो कुल मिलाकर सभी खुश हैं। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं और हर जगह उत्साह है। जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, कोशिश यही है कि सभी को साथ लेकर चला जाए। 22 भी है, फिर 24 भी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। सिर्फ